हाय, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतीक गुप्ता एंड आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। देखिए, पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपसे ये बात करी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे पहले लेक्चर में हमने मेनली बात करी थी अबाउट कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए यू नीड पैन नंबर, यू नीड आधार कार्ड। पैन नंबर में जो 10 डिजिट होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप डीमैट अकाउंट कहाँ कहाँ पे खुलवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है, CDSL, NSDL, उन सब के बारे में मैंने बात करी थी। जो हमारा सेकंड लेक्चर था सीरीज का, उसमें हमने मेनली बात करी थी बुल एंड बियर के बारे में, और जो रिलेटेड टर्म्स थी उसके बारे में हमने स्टॉक मार्केट की बात करी थी। ठीक है, आज का जो लेक्चर देखिए हमारे होने वाला है वो हम इस बारे में है। हमने ये तो जान लिया कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए और मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बट ये अभी तक हमने बात नहीं करी है कि मार्केट में इन्वेस्ट कहां पर करें। ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर। तो जो हमारा आज का लेक्चर होगा और जो हमारा इसके बाद जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा उसमें केवल हम इससे रिलेटेड बात करेंगे कि मार्केट में इन्वेस्ट कहां पे किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में जब मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात आती है, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड while deciding whether I need to go for a particular investment or not। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हमें डिसाइड करना होता है कि वेयर टू इन्वेस्ट। अब देखिए, मार्केट में आप जानते हैं वी हैव दी कंपनीज, नाउ वी हैव द कंपनीज इन विच यू कैन इन्वेस्ट। नॉर्मली देखिए, अगर आपको मैं क्राइटेरिया बताऊं तो तरीका होता क्या है। हमारे इंडिया में अगर कोई भी कंपनी किसी को स्टार्ट करनी होती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग, so they need to start something called a commercial venture। okay, अब देखिए, अगर कोई कंपनी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट करती है फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग अ बिजनेस, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। ओके, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। वहीं पे अगर कोई कमर्शियल वेंचर, अगर कोई प्राइवेट बंदा, आप, मैं या कोई भी थर्ड पर्सन उसको इनिशिएट करता है, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइवेट सेक्टर का। ओके, सो वी बेसिकली डूइंग अ कंपनी विच इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। जैसे अगर आप पब्लिक सेक्टर में एग्जांपल लें तो ONGC हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, सारी की सारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, टाटा पावर्स हो गया, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, दीज ऑल कंपनीज आर बेसिकली दी प्राइवेट सेक्टर कंपनी। दोनों केस में जो ओनर हैं, इनिशिएटर हैं, वो अलग अलग हैं, बट मोटिव एक है। व्हाट इज द मोटिव? दैट मोटिव इज व्हाट, दैट दे वांट टू अर्न प्रॉफिट। अब देखिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए जब कंपनी स्टार्ट की जाती है, सो फॉर दिस पर्पस वी हैव अ कंपनीज एक्ट 2013 in case of our country. Earlier we used to have 1956 law, but now we have 2013 law. Under this you can start a limited company. So as soon as you will see the word limited at the end of the name of a company, do remember it's very simple that the company has been started for the purpose of making profit. Limited का मतलब क्या होता है? Limited का मतलब बहुत सिंपल होता है, that the liability of the company is limited to the company itself. That means those people who are the promoters of the company, अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो उस केस में कंपनी के ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो कंपनी ही पूरी करेंगी। जो प्रमोटर्स हैं, आप उनकी पर्सनल असेट्स को अटैच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी हु इज सपोज टू बी क्लोज्ड एंड दैट इज अ लिमिटेड कंपनी, एंड दैट कंपनी इज हैविंग अ टोटल लायबिलिटी ऑफ 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, यानी कि उनको जिन जिन लोगों से पैसा ले रखा है उनको वापस करना है। ठीक है, अब जब 10 करोड़ वापस देने की बात आएगी तो मान लीजिए कंपनी की सारी असेट्स बेच के आप पैसा चुकाएंगे, एंड यू आर बीइंग एबल टू रेज ओनली 6 करोड़ रुपीज बाय सेलिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, अब देखिए 6 करोड़ जो है वो आप पे करेंगे। वी हैव अ पर्टिकुलर सीक्वेंस अंडर द कंपनी इज सपोज टू पे बैक टू द पीपल टू whom द कंपनी रिक्वायर्स टू पे बैक। अब बाकी जो 4 करोड़ बच गए वो मान के चलिए जिनके रह गए वो डूब गए, बिकॉज word limited means that the company is an artificial person having a legal identity and that exists in the book of laws.
द कंपनी कैन sue somebody एंड द कंपनी कैन बी sued बाय समवन। ठीक, अब देखिए लिमिटेड केस में दो तरह की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो है जो प्राइवेटली कुछ लोग चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ आवर कंट्री, a private limited company can be started by 2 people and the maximum number of people in this company will be 200. But a public limited company can be started by only at least 7 people and there is no limit on the maximum number of people. Getting what I'm trying to say? अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की कोई लिमिट नहीं है, दैट मीन्स एज द नेम सजेस्ट पब्लिक लिमिटेड, यानी कि ये वो कंपनी है जो पब्लिक के पास जाके पैसा रेज कर सकती है। ओके, एंड हाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट वेदर अ पर्टिकुलर कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड और अ प्राइवेट लिमिटेड। जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसके नाम के आगे लिखा होगा कंप्लीट पी लिमिटेड। दैट मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड टू ऐड द कंप्लीट प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। ऑन द अदर हैंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जस्ट नीड टू ऐड इन दिस वे एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे इनको पी लिखने की जरूरत नहीं है। If you have a name called ABC Limited, that means it's a public limited company. And do remember, only the public limited company can approach the stock market to raise money from the public. ठीक है, कि वो ही केवल पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। आप चाहे तो काउंट करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट पे टू बाय एंड सेल, दे ऑल आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उनके नाम के एंड में केवल आपको लिमिटेड लिखा मिलेगा। यू विल नॉट गेट दिस वर्ड कॉल्ड ओनली लिमिटेड। ओके, यानी कि आपको इस तरह से नाम नहीं मिलेगा। यू विल बी एबल टू गेट द नेम इन दिस पर्टिकुलर वे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब देखिए ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट की है या वो प्राइवेट सेक्टर की है। दैट मीन्स अ पब्लिक सेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन गो टू द मार्केट टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक एंड ए प्राइवेट सेक्टर public limited company can go to the market to raise money. Getting what I am trying to say? तो ये चीज पहली बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए कि लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया है टू डू वर्क एंड द कंपनी सपोज टू पे इट बैक व्हेन द कंपनी विल बी क्लोज्ड। यानी कि जब कंपनी बंद होगी, और कंपनी बंद कब होगी? जब कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। और वो कब निकलेगा, कब कंपनी बर्बाद होगी, इंसॉल्वेंट होगी, दैट वी डोंट नो। क्योंकि आप जानते हैं कई कंपनी ऐसी भी है जो 100 साल से काम कर रही हैं और कई कंपनी ऐसी भी होती हैं जो 2-4-10 साल में भी बंद हो जाती हैं। सो देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट इट। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो कंपनी इज लायबल टू पे योर मनी बैक। दो तरीके हैं, अगर कंपनी चल रही है तो उस केस में आप अपनी कंपनी के शेयर्स किसी और को बेच देंगे। So whatever shares you have with you, you can simply sell it to someone else. जैसे मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं। So if I want to buy, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, that buy and sell. If I want to buy, then somebody is there to sell. तो कोई बेचने को तैयार है तो कोई खरीदने को तैयार है। And that is only possible when the company is working normally. बट जब कोई कंपनी मुसीबत में होती है या वो कंपनी बर्बाद हो गई होती है, इंसॉल्वेंट हो गई होती है, तो मान के चलिए उस केस में उस कंपनी का शेयर्स कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। तो उस कंपनी को मार्केट में बेचा जाता है, पैसे रेज किए जाते हैं एंड देन द मनी इज बीइंग पेड बैक। तो ध्यान रखिए, पैसे मिले ना मिले ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी को बेचने के बाद उतना पैसा मिल पाए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में था कि 10 करोड़ देने, क्या कंपनी के असेट बेच के हमें 10 करोड़ मिल पाए या नहीं मिल पाए? अगर नहीं मिल पाए तो मान के चलिए उसमें सबसे बड़ा नुकसान केवल शेयर होल्डर्स का ही होता है। डू रिमेंबर, ओके, ये एक पॉइंट हो गया। अब देखिए कंपनी जब भी मार्केट में जाके पैसा रेज करना चाहती है तो उसका तरीका क्या होता है? इन अ स्टॉक मार्केट, इन केस ऑफ एनी कंट्री, इन केस ऑफ एनीवेयर, स्टॉक मार्केट को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मान के चलिए वो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट इज दैट पर्टिकुलर मार्केट आई एम टेलिंग यू, जहां पे कोई एक प्राइवेट कंपनी, जहां पे कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक होना चाहती है। दैट मीन्स अ कंपनी विच वॉज रन बाय फ्यू पीपल। अब जैसे मान लीजिए मैं और मेरे 6 दोस्त और, सो वी 7 पीपल आर रनिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके,
इंटरनली कि हम एक कंपनी चला रहे हैं। अब देखिए हमने डिसाइड किया कि हम इस अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पब्लिक के पास ले जाएंगे। दैट मीन्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विल बी गोइंग टू पब्लिक टू रेज मनी। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं आपको इस तरह से बोलूं कि आज 2022 में मी एंड 6 ऑफ माई फ्रेंड्स स्टार्टेड अ कंपनी, और हम आज लोग आपके पास आएंगे, यानी कि हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही स्टार्ट की है, बट हम स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहे हैं। वाई वी कैन नॉट गो टू द स्टॉक मार्केट टू रेज मनी। खुद सोच के देखिए, अगर आज मैं और मेरे 6 दोस्त एक कंपनी स्टार्ट करें और हम आप लोगों से आज पैसा मांगने आए कि हम कंपनी स्टार्ट करने वाले हैं, आप हमें पैसा दे दो, हमें कंपनी को चलाना है, विल यू पीपल प्रोवाइड अस मनी? नॉट एट ऑल। वहीं पे मान लीजिए हम 7 लोगों ने, जो हमारी अपनी कुछ पर्सनल सेविंग्स थी, मान लीजिए 10-20 करोड़ की जो भी हमारी सेविंग्स थी, है नहीं, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कि हमने अपनी सेविंग से कंपनी स्टार्ट करी, उसको हमने चलाया 2 साल 3 साल 4 साल, और हमारी कंपनी अब ठीक ठाक चल गई है। एंड वट एवर प्रोडक्ट वी आर मेकिंग इन अ कंपनी नाउ नोन टू मासेस, यानी कि जनता को पता है कि एक कंपनी है इस नाम की। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है प्रतीक गुप्ता एंड फ्रेंड्स लिमिटेड, कि ये हमारी कंपनी है। वैसे नाम के आगे केवल लिमिटेड लगा है, तो हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, तो हमारी कंपनी को मान लीजिए चलते हुए 5 साल हो गए हैं, नाउ इट इज 2027 आ गया है, और आप लोग हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को जानते हैं। इन दिस केस, एज यू पीपल आर यूजिंग आवर कंपनीज प्रोडक्ट, एंड इफ वी विल गो टू यू नाउ, अब हम आपके पास पैसा मांगने आए ये बोल के कि देखिए हमारी कंपनी पिछले 5 साल से चल रही है एंड द कंपनी इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब एंड यू पीपल आर नोइंग अबाउट आवर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए इससे आपको यह पता लग गया होगा कि हमें बिजनेस करना आता है, तो हम जनता से क्या बोल रहे हैं कि हमें बिजनेस करना आता है, क्यों ना आप हमारी कंपनी के भागीदार बन जाए। सो वी पीपल वांट यू पब्लिक टू बी पार्ट ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, अब इस केस में अगर 2027 में हम आप लोगों से पैसा मांगने आते हैं, देन देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट यू पीपल विल प्रोवाइड यू मनी टू अस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अब देखिए प्रोसीजर क्या है। अगर मुझे जनता से पैसा रेज करना है, देन आई नीड टू ब्रिंग समथिंग कॉल्ड अ पब्लिक इशू। मुझे पब्लिक इशू लेके आना पड़ेगा। पब्लिक इशू लाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइल अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस टू सेबी, क्योंकि बिना सेबी के परमिशन के आई कैन नॉट गो टू द मार्केट एंड रेज मनी। मैं सेबी के पास गया, सेबी से मैंने परमिशन मांगी, और सेबी से बोला कि सर आई वांट टू सेल माय कंपनी शेयर इन द मार्केट टू रेज मनी, क्योंकि मुझे अपने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। क्योंकि पहले मान लीजिए मैं कह रहा था कि आई वाज वर्किंग इन ओनली इन द नॉर्थ इंडिया, नाउ आई नीड टू सिंपली एक्सपेंड बिजनेस इन साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, इन द एंटायर कंट्री, एंड मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई वांट टू टेक माय कंपनी अब्रॉड ऑल्सो। आर यू गेटिंग? इसके लिए मुझे चाहिए पैसा। तो सेबी ने कहा ठीक है, प्रोस्पेक्टस फाइल करो, सारी इंफॉर्मेशन दो, मैं देखता हूं कि तुम्हें मुझे परमिशन देनी है या नहीं देनी है। Imagine after once we filed the prospectus, they give us the permission and now we are ready। और हमने डिसाइड किया कि हम अब कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, किस प्राइस पे? देखिए जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी होगी, देन वी पीपल वुड हैव गॉट द शेयर एट ₹1, 2, 3 वट एवर प्राइस वी आर गोइंग टू फिक्स, जिसे आप बोलते हैं फेस वैल्यू। यू कॉलिंग दैम समथिंग कॉल्ड अ फेस वैल्यू। वो मान लीजिए हमारी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी ₹1 पर शेयर। अब देखिए आज हमने उस ₹1 को यूज कर करके 10, 20, 50, 100 बहुत आगे बढ़ा दिया। तो देखिए शेयर की ना वैल्यूएशन की जाती है कि किस वैल्यू पे आप अपने ₹1 के शेयर को मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, उस पर्पस के लिए देखिए क्या किया जाता है, when you decided at what price you want to sell, so imagine, मान लीजिए मैं, देखिए एक सिंपल तरीका मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं so that you will be able to get। मान लीजिए हमने अपनी कंपनी में 10 करोड़ रुपए लगाए थे और हमारी कंपनी में 10 करोड़ शेयर्स थे, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? ₹1। दैट इज व्हाट द मनी वी प्रोवाइडेड एंड दैट इज व्हाट द नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर? 1 करोड़। हमने इन 10 करोड़ को यूज कर करके इनको ज्यादा बना दिया। कैसे? पैसा यूज किया बिजनेस में, कमाया, फिर बिजनेस में लगाया।
फिर उससे और कमाया, फिर बिजनेस में लगाया, फिर उससे और कमाया, फिर लगाते गए। तो मान लीजिए मैं कहता हूं 5 साल के बाद जो 10 करोड़ रुपए हमने 2022 में लगाए थे, इनकी जो, मैंने कि कैन आई से दिस, इन 2022 the value of my company was 10 crore because we put 10 crore in the company. But imagine now I'm saying कि इन 10 करोड़ को यूज करके इनको बढ़ा बढ़ा के हमने 500 करोड़ रुपए बना दिए। दैट इज द साइज ऑफ अ कंपनी नाउ। और पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका बिजनेस का ठीक चले तो 10 के 500 के 5000 भी हो सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो देखिए इस केस में मैं क्या कहूंगा, दिस 10 करोड़ शेयर्स which was worth of 1 rupee at the time of starting the company, now this 10 crore rupees is equivalent to 500 crore rupees. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरे 10 करोड़ शेयर थे जिसकी वैल्यू 1 रुपए थी 2022 में, उनकी वैल्यू अब पर शेयर 50 हो गई है, क्योंकि मैंने 10 करोड़ को बढ़ा के 500 करोड़ के बराबर कर दिया है। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ माई कंपनी इज हाउ मच, 50 रुपीज पर शेयर। तो देखिए जब मैं अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में बेचने आऊंगा, ठीक है, तो उस केस में क्या है, आई विल सिंपली से दैट आई वांट टू सेल सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ माय कंपनी whose face value is ₹1 and the price at which I want to sell it to you is ₹50 per share। ठीक है, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है। So whatever price you people are being paying for an IPO, do remember उन शेयर्स की वैल्यू 1-2 रुपए की होती है, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर व्हेन द कंपनी वाज स्टार्टेड। बट अब कंपनी बड़ी हो के इतनी बड़ी बन गई है, इसलिए एक शेयर का प्राइस अब बढ़ के ज्यादा हो गया। सो व्हाट इज द वे टू सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर, द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स एंड यू विल गेट द करंट वैल्यू ऑफ द शेयर। गेटिंग? जैसे आप मान लीजिए मैं कहता हूं कि आज मैंने 1 ग्राम गोल्ड खरीदा 5000 रुपए का, और 10 साल के बाद वही गोल्ड जो हो गया वो 50,000 का होगा। सो व्हाट आई विल से, द सेम क्वांटिटी बट द प्राइस इज हाउ मच, द प्राइस इज 50,000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 5,000 रुपीज। तो वही मान लीजिए जैसे जैसे पैसा बढ़ा, मल्टीप्लाई होता गया यूज करते करते, वैसे वैसे उसके प्राइस को हमने इस तरह से बता दिया। ठीक, अब देखिए जब नए शेयर्स, यानी कि जब हमारी कंपनी पहली बार मार्केट में आएगी, मेरा कंपनी विल कम टू द मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन से वी विल ब्रिंग ऑल टुगेदर न्यू शेयर्स इन द मार्केट। यानी कि हमारी कंपनी मार्केट में पहली बार आ रही है, नए शेयर्स लेके आ रही है जो आज तक अवेलेबल नहीं थे, तो हम बोलेंगे वी आर यूजिंग द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, सो वी आर ब्रिंगिंग द शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट। है नाउ कंपनी हमारी आ गई, कंपनी के शेयर्स बिक गए, कंपनी के शेयर लिस्ट हो गए। ठीक है, लिस्ट होने के बाद जब हमारी कंपनी के शेयर्स मार्केट में ओपनली अवेलेबल हैं, ओके, ओपनली अवेलेबल हैं, तो आप कह सकते हैं कि नाउ इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द ओनर ऑफ द शेयर्स कि वेदर दे वांट टू कीप द शेयर्स विद देम और दे वांट टू सेल इट टू समवन एल्स। यानी कि जब मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है विच आर ऑलरेडी बीइंग सोल्ड बाय कंपनी इन द पास्ट, and now the people are buying and selling as per their own requirement, you can say that time whatever market they are using is known as a secondary market। okay, यानी कहने का मतलब कि नए शेयर्स आएंगे प्राइमरी मार्केट में, मार्केट वही है, एक्सचेंज वही है, बस कहने का तरीका फर्क होता है। दैट प्राइमरी मार्केट इज समथिंग वे यू ब्रिंगिंग द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी, okay, and the secondary market is basically that where the shares which are already being issued and now the people are basically doing trading, that is buying and selling of it। hope you're getting my point। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई कंपनी, अब जैसे हमारे एग्जांपल में हमने कहा हम अपनी कंपनी के शेयर्स 2027 में लेके आए, तो जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पहली बार लेके आती है मार्केट में, तो उसे आप नाम देते हैं आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, आईपीओ मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज व्हाट, व्हेन द कंपनी इज ब्रिंगिंग देयर शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मींस अ न्यू कंपनी इज बेसिकली बीइंग प्रोवाइडेड in the market who is going to sell the share। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज नोन एज अ इशू प्राइस, जिसपे आप लोग परचेज करते हैं।
ठीक है। और कंपनी नॉर्मली क्या करती है, इसमें एक रेंज देती है प्राइस की। इमेजिन द प्राइस इज गिवन इन दिस वे 50 to 55। जो हमारा एग्जाम्पल था, मान लीजिए हमने जब शेयर्स बेचे तो हमने रेंज दी कस्टमर्स को, द पीपल हु वांट टू बाय द शेयर्स, कि आप 50 से 55 के बीच में अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, देन यू कैन सेंड अस द बिड एंड वी विल डिसाइड कि वेदर एट विच प्राइस वी नीड टू गिव यू द शेयर। अब मान लीजिए सारे लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि सबने 55 रुपीज की बिड भेज दी, सो ऑब्वियसली विल सेल इट 55 ओनली। और मान लीजिए लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमारे पास जो बिड आई वो कम की आई, तो उस केस में हम 50 पे भी इशू कर सकते हैं, डिपेंड। जब शेयर बिक जाएंगे, हमें पैसा मिल जाएगा, उसके बाद देखिए कंपनी की होती है मार्केट में लिस्टिंग, ठीक है। और लिस्टिंग के लिए डे डिसाइड किया जाता है, ऑन विच पर्टिकुलर डे द शेयर विल बी लिस्टेड। दैट मींस इन द सेकेंडरी मार्केट शेयर्स विल बी अवेलेबल टू बाय एंड सेल ओपनली। और उसके बाद देखिए जो शेयर्स के प्राइस डिसाइड होंगे, जो हमने पिछली क्लास में बात किया था, एज पर दी बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न, ठीक है। यानी कि अगर उस कंपनी के शेयर्स को लेके बहुत बुलिश है एंड दे कीप ऑन बाइंग, तो मान के चलिए लिस्टिंग आपकी हमेशा ज्यादा प्राइस पे। जैसे मान लीजिए लोग बहुत ज्यादा हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते थे, but somehow we were having a limited number of shares. So as soon as the market will open, you can say people are being very aggressive in terms of buying the share, और खुलते ही हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस 100, 105, 1010 पे पहुंच गया, ठीक है। सो लिस्टिंग विल डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सेल, दैट मींस बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी शेयर। अब मान लीजिए लोगों को लगता है नहीं यार अच्छी कंपनी नहीं थी, कुछ गड़बड़ है, ये है वो है, तो उस केस में हो सकता है कि जिस प्राइस पे आपने शेयर्स खरीदे थे, आपको जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उतने भी ना मिल पाए, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ये आता है कि हम नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये डिसाइड कर पाना कि कोई कंपनी के आईपीओ के शेयर अच्छे हैं नहीं है, कि मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। बट देखिए एज एन इंडिविजुअल ना मेरे पास टाइम है और ना ही मुझे इतनी समझ है कि मैं ये सब चीज़ों के एनालिसिस कर पाऊँ। तो देखिए ये सारा काम करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो बेसिकली किसी कंपनी के आईपीओ को, यानी कि जब कोई कंपनी मार्केट में जनता से पैसा रेज करना चाहती है, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, दे बेसिकली एनालाइज दैट व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द आईपीओ। ग्रेड मींस कि ग्रेड अच्छा है, बुरा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, यानी कि कंपनी के पास में परफॉर्मेंस कैसी थी, करंट परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, कंपनी के पास ऑर्डर्स कितने हैं, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, लॉट ऑफ थिंग्स दे विल बेसिकली सी, ठीक है। जो टेक्निकल नेम है वो यहाँ पे मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि दे विल सिंपली सी ऑल दी फंडामेंटल्स ऑफ ए कंपनी। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और नॉट। अब जैसे जैसे आप देखते हैं कि व्हेन पीपल आर गेटिंग मैरिड, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, दूसरे से पूछते हैं कि भैया तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, किस सेक्टर में जॉब है, क्या कमाते हो। तो नॉर्मली दे बेसिकली सी कि फ्यूचर कितना ब्राइट है। अकॉर्डिंग द पीपल विल टेक द प्लंज टू गो फॉर इट और नॉट। सेम वे यू कैन से जब आप अपनी मेहनत का पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उस कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। और फ्यूचर डिपेंड करता है करंट स्टैंडिंग के ऊपर, और करंट स्टैंडिंग डिपेंड करेगी उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इन दिस केस देखिए, अब देखिए हमें इतना काम नहीं करना है। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जिनको आपका सेबी सर्टिफाई करता है कि these are those agencies which are basically having an expertise in terms of analyzing the performance and the future of the company, और वो उनको रेटिंग देते हैं। अब देखिए रेटिंग कैसी होती है, रेटिंग नॉर्मली आपको ग्रेडिंग मिलती है इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। जब भी कोई कंपनी, अब देखिए यहां पे देखेंगे आईपीओ इज ग्रेडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी। The grade represents the relative fundamentals assessments concerning the other listed equity securities in India. The grade is assigned on a 5-point scale with the highest most note indicating the solid fundamentals and the lowest mode note marking the poor fundamentals. ठीक है, अगर ग्रेड 1 है, दूर रहो कंपनी से, मत इन्वेस्ट करो। 2 है, एवरेज है, ठीक ठाक, हो सकता है नहीं भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिले। 3 पे
एवरेज फंडामेंटल्स यानी कि यू मे और मे नॉट इन्वेस्ट, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। 2 पे क्या है, लॉस होने के चांस ज्यादा है, प्रॉफिट होने के चांस कम है। 4 पे प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है, अच्छी कंपनी है, फ्यूचर ब्राइट है। 5 कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, करंट स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यू शुड इन्वेस्ट है। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई आईपीओ आता है ना, तो आपको आईपीओ में ये जरूर नोटिस करना होता है कि उसको रेटिंग कितनी दी गई है। तो अलग अलग एजेंसीज हैं जो काफ़ी हमारे यहाँ पे मान के चलिए इंडिया में काफ़ी दे बीइंग वेरी रेप्यूटेड। फॉर एग्जांपल यू हैव इकरा, क्रिसिल, सो मेनी कंपनीज वी हैव। ठीक है, तो इनकी जो रेटिंग्स होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स जो ग्लोबल लेवल पे सबसे अच्छी मानी जाती है, देन फिच एंड मूडीज है, देन यू हैव मूडीज, द टॉप 3। तो पॉइंट क्या है कि ये लोग ग्रेड करते हैं और इनके पास पूरी वर्कफोर्स होती है इनको एनालाइज करने की। तो आपको नहीं करना है कि फंडामेंटल्स जानने की मैं अपना दिमाग लगाऊं, बेकार में परेशान हूं उस चीज के लिए। सिंपली गो एज पर द रेटिंग्स गिवन बाय देम। एडवाइजेबल होता है कि अगर किसी आईपीओ की रेटिंग 4 या 5 है, सो उसमें इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देन यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, अब देखिए ये तो बात ये हो गई कि अगर हमने बात करा कि आईपीओ क्या होता है, हमें समझ में आ गया। Initial public offer, that means when a new company is being bringing shares for the first time and they are going to list the shares in the market. ठीक है, एक टर्म होती है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में देखिए क्या मतलब होता है। जैसे हमारे एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि 2027 में हमने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे, बिक गए। अब 2030 में मान लीजिए हमें और पैसा मार्केट से रेज करना है, that means we are bringing one more lot of new shares in the market, but that is not the initial one because IPO is already there. Now that is followed by the second one. That's why the name has been given follow on public offer। और इनका जो प्राइस नॉर्मली मान के चलिए होता है, जो भी करंट मार्केट प्राइस आपको मिलेगा उसके आसपास ही आपको मिल जाता है। तो ये कोई बहुत ही टेक्निकल चीज नहीं है, मेन है आईपीओ का फंडा। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, बट अगर आपको टाइम हो और आपको नॉलेज हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर इट, देन यू शुड ट्राई टू एनालाइज इट। अब देखिए चीजें क्या दिमाग में रखनी होती है। देखिए सिंपल मैं आपको बताऊं कि आईपीओ में आपको गेन होगा नहीं होगा। कई बार देखिए देखने को मिलता है कि जब कोई कंपनी अपना शेयर्स एक पर्टिकुलर प्राइस पे लेके आने वाली होती है, तो मार्केट में उसको लेके इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी फैल जाती है ना। जैसे एलआईसी के आईपीओ की आप बात करें, इतना हो हल्ला मार्केट में, इतना हो हल्ला मार्केट में कि मान के चलिए द पीपल वर लाइक क्रेजी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन इट। जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दिया था दैट सो मेनी पीपल हु आर नॉट हैविंग इवन डीमैट अकाउंट, दे एक्चुअली ओपनड अप द डीमैट अकाउंट टू ओनली इन्वेस्ट इन द आईपीओ ऑफ एलआईसी। ठीक, अब देखिए होता क्या है, हमें किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, पहली बात तो देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी मर्जी के ऊपर। दूसरी चीज ये है, देखिए नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे कहता है ना कि जो अच्छे स्विमर नहीं होते हैं वो भी बहाव में अच्छा तैर जाते हैं, सुना है। और जो अच्छे स्विमर होते हैं अगर वो ही बहाव बहुत तेज हो जाए तो वो भी डूब जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, देखिए मार्केट नॉर्मल है, कोई बहुत अच्छी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, यानी कि मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी नहीं है, अप एंड डाउन नहीं है, स्टेबल है। तो उस केस में देखिए क्या होता है, अगर कई बार कोई बहुत अच्छी कंपनी आईपीओ ला रही है तो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और कई बार क्या होता है, कोई बहुत बुरी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है पर मार्केट नॉर्मल है, उनका आईपीओ भी निकल जाता है। बट समटाइम व्हाट हैपन व्हेन द मार्केट इज रियली रियली एग्रेसिव, वेरी बुलिश, तो मान के चलिए कई कंपनी जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं होते वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। ठीक है, और कई बार ये देखने को मिला है कि जब मार्केट बहुत डाउन होती है, बियरिश होती है, मार्केट गिर रही होती है, उस टाइम में कोई कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है तो अच्छे खासे फंडामेंटल्स और रेटिंग्स होने के बावजूद भी वो गिर जाती है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो पहली चीज जो देखिए आपको डिसाइड करनी है आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले, वो देखना है कि मार्केट में करंट सिचुएशन और फंडामेंटल क्या है। अगर मार्केट नॉर्मल है तो बहुत ज्यादा गेन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में मान के चलिए बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत डाउन अप है, तो देखिए भगवान मालिक है।
सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन गिव यू द प्रॉपर एडवाइस फॉर दिस कि अगर मार्केट मान, जैसे अभी आप मार्केट देखें, जब से इस साल में मार्केट की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, कभी 1000 पॉइंट, कभी 400 पॉइंट, कभी 800 पॉइंट, कभी 900 पॉइंट। आज की ही बात कर लीजिए, मार्केट कितनी ज्यादा गिर गई है, जबकि ऐसा नहीं देश में कोई बुरी हो गया है, इट्स नॉट लाइक दैट सम सॉर्ट ऑफ बैड थिंग इज हैपनिंग इन द कंट्री, बट स्टिल द मार्केट इज वेरी मच डाउन। और 4 दिन पहले देखेंगे 500 पॉइंट ऊपर, फिर 400 पॉइंट नीचे, फिर 600 पॉइंट ऊपर। इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे, यानी कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, मैं आपको बताऊं कि इवन इफ ए गुड कंपनी विल ब्रिंग द आईपीओ, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि स्पेक्युलेशंस होने की वजह से हो सकता है बहुत अच्छा कर जाए और ना भी कर पाए। जैसे आप LIC का एग्जांपल ले लीजिए, LIC is having a very good hold over the market when it comes to life insurance, but still when you see they brought an IPO at 949 rupees price, अच्छा खासा मार्केट शेयर और अच्छे खासा फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी लिस्टिंग में लॉस हुआ। और करंट प्राइस देखिए 654, दैट मींस इट इज करंटली ट्रेडेड एट अ लॉस। वही जोमेटो की बात करें, 76 पे आया, गेन अच्छा खासा देखे, बट कि आप मान के चलिए ये जो कंपनी है, इट्स नॉट लाइक द फ्यूचर्स आर बीइंग रियली ब्राइट डिस्पाइट दैट दिस कंपनी वाज इन लॉस। सी द गेन्स आर देयर, यानी कि फंडामेंटल्स कोई अच्छे नहीं है, बट फ्यूचर माइट बी ब्राइट, उसके बेसिस पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, कमा गए। इफ यू टॉक अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड डिलीवरी, वेरी गुड वे ऑफ वर्किंग, यूनिक वे, देखिए अच्छी थी, अच्छा परफॉर्म कर गई, द करंट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो बीइंग फाइन। पेटीएम की बात करें, वेरी वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ, क्योंकि मान के चलिए इतना लॉस, हद से ज्यादा, बट इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर कि खुद तो ले गए पैसा, जनता का डूब गए। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एसबीआई कार्ड का देखिए, वेरी बिग कंपनी बिहाइंड देम, सब्सिडरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी अगेन, दो दे लिस्टेड एट अ लोअर प्राइस, but currently if you see the performance is good because they have a person behind them who is very very strong in case of our country। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है क्या, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह देखना होता है कि उस आईपीओ की रेटिंग क्या है, उस सेक्टर के फ्यूचर क्या है, और करंट मार्केट सिचुएशन क्या है। अगर करंट मार्केट सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं भी है, फिर भी अगर आपने उसको खरीद लिया, तो मैं आपको बता रहा हूं, दो यू हैव इन्वेस्टेड एंड यू बीइंग फेसिंग लॉस करंटली, बट फ्यूचर में इन लॉन्ग टर्म द थिंग्स विल बी फाइन फॉर श्योर, चीजें ठीक हो जाएंगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो डू रिमेंबर, आईपीओ में इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, रेटिंग क्या है, दूसरा मार्केट की सिचुएशन क्या है, एंड द थर्ड that how this sector is being placed in future। Getting what I am saying? If these 3 things you will keep in mind, certainly I am telling you, you will be able to take the right decision and go for it। Getting? क्योंकि देखिए मार्केट में गारंटी किसी चीज की नहीं है, बट कहते हैं ना कि when you being careful you will earn, even if you won't earn you will face loss, but the loss will be less। जैसे जब पेटीएम का आया, आप मान के चलिए आईपीओ, आई वाज लाइक नेवर इन्वेस्ट इन दिस, पीपल आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ लॉसेस, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शुरू में दिखाते हैं लॉलीपॉप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, और बाद में वही लॉलीपॉप जब आपके मुंह में होता है उसे जबरदस्ती खींच लेते हैं। याद है कैशबैक एंड ऑल, लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ हार्डली एनीथिंग दे बिंग, नथिंग दे बिंग प्रोवाइडिंग। ठीक है, और इस तरह की कंपनीज के फंडामेंटल्स देखिए, आई एम नॉट सेइंग फ्यूचर का कुछ नहीं पता, बट एज पर माय थिंकिंग दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर नॉट वेरी फेवरेबल टू बी इन्वेस्टेड। गेटिंग? क्योंकि जो भी बिजनेस चला रहे हैं दैट इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही प्रॉफिटेबल नहीं है, मान के चलिए। वहीं पे देखिए इनके पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, पेमेंट बैंक इज अगेन नॉट अ वेंचर वेयर यू कैन अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट देखिए यहाँ पे देखिए, जो ये आईपीओ था आईआरसीटीसी का, मोनोपोली है मार्केट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अकेले हैं भैया, बहुत अच्छे फंडामेंटल से। आई वाज लाइक इन्वेस्ट डेफिनेटली। देखिए 100% से ज्यादा गेन है, दो द लिस्टिंग डेट द प्राइस वाज लो, बट द पॉइंट इज व्हाट, स्टिल यू कैन से प्राइसेस वर, यू नो, करंट प्राइसेस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर वाकई में अगर कोई कंपनी अच्छी और फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, तो हो सकता है लिस्टिंग के टाइम पे आपको बहुत गेन ना भी मिल पाए, बट इफ यू होल्ड द शेयर फॉर ए कंपैरेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
देन सर्टनली यू विल बी एबल टू गेन. लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, तो कम से कम उतना तो मिल ही जाएगा. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट इज व्हाट द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. तो ये तो मैंने आपको बताया प्राइमरी मार्केट के बारे में. अब बात आती है हमारे सेकेंडरी मार्केट की. सेकेंडरी मार्केट में देखिए, जब मैं आपसे बात करूं प्राइसेस के, तो मैंने आपको बात बता दी, देयर इज नो नीड टू डू इट फर्दर. अब देखिए बात आती है सेकेंडरी मार्केट की. तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई विल टेल यू कि सेकेंडरी मार्केट में, दैट मीन्स दोज कंपनी हु शेयर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, what kind of things you need to keep in mind before deciding कि मुझे इस कंपनी के इस सेक्टर में शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, दैट हाउ यू नीड टू इन्वेस्ट इन द आईपीओ एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. And you know this thing, from 10th of October I am going to start a comprehensive course for economics in Unacademy for the civil service aspirants, those who are going to appear for 2023 and 2024 examination. So please enroll, and telling you, you will get a lot of benefits out of it, and you can use my code there, PG UPSC, there for the purpose of getting 10-20% discount, whatever offer that time is going on. चलिए, थैंक यू वेरी मच. डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू मीट इन द 4th लेक्चर ऑफ द स्टॉक मार्केट सीरीज. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.